नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। मैं इस टाइम आई हूँ भोलेनाथ की नगरी काशी में। आप इसे काशी बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते होंगे, लेकिन जो इसकी पहचान है वह है विश्व के पालनकर्ता बाबा विश्वनाथ जी के अलौकिक मंदिर के रूप में। भारत में महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जो आज मैं आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी महादेव जी के अलौकिक दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। यह वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, रुकने के लिए होटल धर्मशाला कहाँ लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहेगी, दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो एक बार फिर बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको यात्रा और दर्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। साथ ही साथ घूमिए भोलेनाथ की प्यारी सी नगरी काशी में। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि अच्छा तरीका क्या रहता है। वह रहता है ट्रेन का। हर छोटे से बड़े स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप ट्रेन का सुहाना सफ़र पूरा करके वाराणसी तक यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरे स्टेशन जो रहेगा बनारस तक आ सकते हैं। अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप बस के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। वाराणसी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है, तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो बनारस में ही यहाँ पर बबतपुर एयरपोर्ट बना हुआ है, आप फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी स्वयं की कार से आना चाहते हैं तो आप अपने स्वयं के व्हीकल से भी आ सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सी कार पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, तो आप कार के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, हम ट्रेन के माध्यम से गए थे। हमारी ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। बनारस रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की रह जाती है। और वहीं अगर अपनी ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। दोनों ही जगह से स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो ई रिक्शा बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ऑटो और ई रिक्शा में आपको 20 रुपये का चार्ज लेते हैं और आपको मंदिर के पास ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, आप ऑटो में गोदलिया चौराया या इससे पहले पड़ने वाले चौराया गिरजाधर क्रॉसिंग चौराया तक आ जाइए, क्योंकि यह एक लोकेशन रुकने और खाने पीने के लिए बहुत ही उत्तम लोकेशन है। यहाँ पर आप नॉर्मल रेट पर बहुत से सस्ते और धर्मशाला आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऑटो के माध्यम से हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग भी बनी हुई है। किसी पार्किंग के सामने गली में आप आराम से होटल ले सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल रेट में आपको होटल मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि होटल की रेट की। नॉन एसी रूम आपको मिलेगा 600 से 1000 रुपये में मिल जाता है। वहीं अगर एसी रूम लेना चाहते हैं तो 800 से 1200 या 1500 तक आपको बहुत ही अच्छा एसी रूम मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत से धर्मशाला भी बनी हुई है। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 400 से 500 में आपको बहुत ही आराम से एक अच्छा सा धर्मशाला मिल जाएगा। अगर यह लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन रहती है। 500 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थापित है और साथ ही साथ 500 मीटर की दूरी पर दशाश्वमेध घाट भी स्थापित है, तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और बाद में अब हम लोग चल दिए हैं गंगा स्नान के लिए और साथ ही साथ मंदिर के पावन दर्शन के लिए। दोस्तों, यह सिद्धराज का घाट की ओर ले जाता है। बीच में गोदलिया चौराया भी पड़ता है, जहां पर आप चौराहे पर नदी जी की प्रतिमा की स्थापना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर चलेंगे। आप यहाँ पर बिल्डिंग की खूबसूरती देख सकते हैं। कितनी प्यारी डिज़ाइन में बिल्डिंग को बनाया गया है और सजाया भी गया है। सभी बिल्डिंग को एक ही कलर की डिज़ाइन में बनाया गया है, जो बनारस की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। तो इस रास्ते और भीड़ से होते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं दशा घाट। अब हम पहुँच चुके हैं सुमेर घाट पर। हम लोग गंगा स्नान करेंगे। दोस्तों, सुमेर घाट के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से घाट बने हुए हैं। आप ललिता घाट पर स्नान कर सकते हैं, अस्सी घाट पर स्नान भी कर सकते हैं, हरिश्चंद्र घाट के स्नान कर सकते हैं और भी बहुत से घाट बने हुए हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कहाँ से एंट्री करनी चाहिए। अगर आप ललिता घाट पर स्नान करते हैं
तो ललिता घाट से ही कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर के रास्ते गंगा द्वारकाधीश होते हुए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं आप दशाश्वमेध घाट पर स्नान करते हैं तो आप गेट नंबर 1 से एंट्री कर सकते हैं, या आप चाहें तो बगलिया चौराहे जाकर गेट नंबर 4 से एंट्री भी कर सकते हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी चौराहे से जो रास्ता जाता है गेट नंबर 4 की तरफ जो जाता है, आप उससे एंट्री करिए तो आपको बहुत ही कम समय में दर्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, मंदिर में मोबाइल, बेल्ट, पर्स या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। पूरे रास्ते में आपको फूल माला और प्रसाद की बहुत सी दुकानें बनी हुई है, जहां पर आप जाकर अपना सारा सामान और जूते चप्पल रख सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी भी तो यहाँ पर फ्री रहती है, लेकिन इन दुकानों में आपको फूल और माला लेना रहता है। वहीं मंदिर परिसर में भी आप लॉकर फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर लॉकर खाली नहीं रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए अब हम चल दिए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरे करेंगे। और दिन में फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि दर्शन करने का ठीक समय कौन सा रहता है। यदि आप दिन में दर्शन करते हैं तो आप ठीक 1.5 से 2 घंटे में बहुत ही आराम से दर्शन कर लेंगे। अगर आप शाम को दर्शन करते हैं तो आपको मान के चलिए सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे में आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सावन के महीने में आ रहे हैं तो दिन में आपको 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहीं अगर आप शाम की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे में बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोमवार के समय भीड़ कुछ ज़्यादा रहती है। इसमें आपको लगभग 6 से 7 घंटे या 10 घंटे तक का समय लगता है दर्शन प्राप्त करने का। दोस्तों, ऐसी मानता है कि मंदिर पर जो शिखर स्थापित है, इसको देखकर आप जो भी मनोकामना मानते हैं वे भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी प्राचीन नगरी है। माना जाता है कि इसे स्वयं महादेव जी ने बसाया था। विश्वनाथ मंदिर जी की कहानी बहुत ही ज्यादा पुरानी है। 11वीं शताब्दी में महाराजा हरिश्चंद्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, लेकिन बार बार इस मंदिर को तोड़ा गया और आखिरी में इस मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। फिर उसके बाद 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा इस मंदिर को फिर से पुनर्स्थापित कराया गया था और जल्दी 2000 और फिर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मंदिर के स्वरूप को और भी सुंदर और विशाल बनाया गया, जिससे यह और भी अलौकिक और आकर्षक लगने लगा। दोस्तों, ललिता घाट से मंदिर तक कॉरिडोर बना हुआ है, जिसमें अब आप ललिता घाट में स्नान करने के बाद में डायरेक्ट मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आप गंगा जी में बोटिंग भी कर सकते हैं। बोट में 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज लिया जाता है। आप सभी घाटों के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ के फेमस घाट हरिश्चंद्र घाट में, 80 घाट में, मणिकर्णिका घाट में, ललिता घाट और बहुत से घाट हैं। आप यहाँ पर भी बोटिंग कर सकते हैं और बोट के माध्यम से इन सभी घाटों को दूर से भी देख सकते हैं। शाम को यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन होता है। यहाँ पर आरती में बहुत से श्रद्धालु बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। अगर आप चाहें तो शाम के समय आप आरती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ की आरती देश अथवा विदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। काल भैरव मंदिर में भी दर्शन जरूर करिएगा। दर्शन करने के पश्चात आप अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आप संकट मोचक मंदिर में भी दर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही साथ आप BHU में घूमने के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत से मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटी मिलती है। आप यहाँ पर हर तरीके की वेज फूड एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, हर तरह के फूड आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सस्ते रेट में मिल जाते हैं। आप यहाँ पर खाना भोजन 100 से 150 रुपये में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भंडार में यहाँ की चाट जरूर ट्राई करें। यहाँ की भीड़ भाड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये चाट कितना ज़्यादा फेमस है, तो आप यहाँ पर चाट को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बजट के बारे में। कितने बजट में आप इस पावन सी यात्रा को पूरा कर लेंगे? यदि आप सिर्फ स्नान और मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपका प्लान 1 नाइट 2 डेज़ का इनफ रहेगा। अगर आप 1 नाइट और रुकना चाहते हैं तो इन सभी जगहों को कवर और भी कर लेंगे। तो दोस्तों, मान के चलिए
कि 2000 से 2500 के बजट में आप इस पावन सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप सारनाथ और यहाँ पर जितने फेमस मंदिर हैं उन सभी मंदिर को घूमना चाहते हैं तो फिर आपको 2 नाइट और 3 डेज़ का प्लान बनाना चाहिए। बनारस को बहुत ही अच्छे से घूम सकेंगे। तो मान के चलिए 3000 से 3500 के बजट में आप इन सभी जगहों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। दोस्तों, इस बजट में आपका स्लीपर क्लास का ट्रेन का टिकट, होटल और ऑटो का किराया, यह सभी इंक्लूड रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप घूमने के लिए टैक्सी लेते हैं तो 500 रुपये का चार्ज अलग से जोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ही VIP होटल में रुकते हैं और फ्लाइट से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो दोस्तों, फिर आपका जैसा बजट हो उस हिसाब से आप इस पावन सी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की हर छोटी बड़ी जानकारी मैंने आपको बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से पूरी देने की कोशिश की है और हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश भी की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने क्लिक करें, जिसमें भविष्य में आने वाले सभी वीडियो को आप बहुत ही आसानी से देख सकेंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी यात्रा को सुखद बनाइए। हर हर महादेव।